अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आवां जो मेज़बान फ़याज़ कुरैशी। नाज़रीन, अॼु जो प्रोग्राम कराची जे जो पोश जो अहम इलाइक़ो कारोबारी मरकज़ है एम ए जिना रोड ते गुल प्लाज़ा, जंहिंमें तारीख़ी जो बदतरीन क़िस्म जो सानियो पेश आयो आहे। 1200 दुकान जिते सड़िया आहिनि, त उते 60 खां वधीक माण्हू जेके आहिनि गुमशुदा ऐं हिन वक़्तु जेका मजमूई तरह सां ॿुधायो पियो थो वञे त 18 खां वधीक जेके आहिनि लाश जेके आहिनि इमारत मां मिली चुका आहिनि, कढी चुका आहिनि, ऐं जेके जिन जो दम घुटियो हुयो उहे माण्हू बि अस्पताल मुंतक़िल कया विया, जेके बाद में फ़ौत थी विया। त मजमूई तरह सां फ़ौतियुनि जो तइदादु 18 खां 20 ताईं पहुची चुको आहे ऐं लापता माण्हू जेके आहिनि उहे 60 जी तादाद में आहिनि। हिन वक़्तु बि जेको कैमरामैन ॾेखारींदो त पुठियां ही समूरो जेको निज़ाम नज़र अची रहियो गुल प्लाज़ा में, रज़ाकार न सिर्फ़ु डेड बॉडीज़ कढी रहिया आहिनि बल्कि माण्हुनि जी लाशूं जेके आहिनि न बाहि सबबु विगड़ी वियूं ऐं माण्हू जंहिं ख़स्ता हालत में हिते जेके ॻरियल बॉडीज़ जेके मिलनि पियूं, उन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त हिन मार्केट जी सूरत हाल छा हूंदी। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे ऐं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ॿुधायो आहे त जेको हादसो थियो आहे तमामु वॾो सानियो आहे। कराची में जेके बि सानिया थिया आहिनि उन्हनि में ही वॾो सानियो आहे ऐं वॾी तादाद में जेके माण्हू जेके आहिनि उहे शहीद थिया आहिनि ऐं उन्हनि खे कंपनसेट बि कयो वेंदो, मुआवज़ो बि ॾिनो वेंदो ऐं उन्हनि जी माली मदद बि कई वेंदी। हिते मुख़्तलिफ़ माण्हू जेके मौजूदु आहिनि, असां ॻाल्हि ॿोल बि कंदासीं, मुख़्तलिफ़ जेके वापारी आहिनि उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, शहीदनि जा जेके वारस आहिनि औरतूं उहे बि मौजूदु आहिनि, उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अभी आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस गुजर रही है, इसमें कोई पता नहीं है कि लाश है पूरी या इनके टुकड़े बरामद हो रहे हैं। मैं इससे पहले भी आया था और मैंने कहा था कि ये बिल्डिंग का ये हिस्सा गिर जाएगा और अभी मैं आपको निशानदेही कर रहा हूँ, आप सामने दिखाएं कि ये जो आप देखें ये बिल्डिंग अलग हो चुकी है। आप ऊपर से देखें, यहाँ से देखें, ये किसी टाइम भी अब गिरने वाली है, लेकिन हमारी सोच तमाशबीनी वाली है, तमाशबीन जमा हो गए, लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है। दूसरा ये देखें, ये ग्रीन लाइन जो बनाई गई है 100 फुट तो इसने घेर लिया है, तो लोगों को नॉर्मल हालात में भी मैं ये समझता हूँ कि एम्बुलेंस गुजरना भी अभी तो ये मुश्किल है और ट्रैफिक का इतना मुश्किल होती है कि यहाँ से गुजर बसर भी नहीं हो सकता। इस मंसूबे को फील्ड 4 ख़त्म किया जाए। वज़ीर आला से अपील करता हूँ कि इसको फील्ड 4 ख़त्म कर दें ताकि हमारा रोड चौड़ा दिखे और लोग आना जाना कर सकें। और मैं ये भी कहूँगा कि ये मुतासिरा लोग जो करोड़पति थे आज कखपति बन गए। और दूसरी बात मैं आपको और कहूँ कि जो मरने वाले हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उनके लिए भी आंखें तरस रही हैं लोगों की, वो मातम कर रहे हैं। सियासी लोग जो होते हैं बैठ के फैसला करते हैं, ताजरों को भी बिठाते हैं, बैठने के बाद फैसले होते हैं। समझते हैं कि इस तरह मसाइल हल हो पाएंगे अगर इसमें कोताही देखी जाए इमारत में? समझते हैं इंतजामिया की कोताही है, ताजरों की कोताही है, शहरियों की कोताही? देखें, आपने सवाल भी बहुत अच्छा किया है। देखिए, सियासत क्या है? सियासत मिल बैठ के मसाइल को हल करना है, इसको कहते हैं सियासत। हमारे यहाँ सियासत क्या हो रही है? एक दूसरे की टांगें खींचना, काम कोई नहीं हो रहा। हम इसीलिए बात कर रहे हैं, काम होना तो सियासत नज़र आए, सियासतदान को भी लोग सलूट मारें। अब कहाँ ये आलम है? आप ये देख लें कि ये है मंज़र हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है। आप बताएं, है किसी पब्लिक को कितना दुख होता है वो देखें ना। कराची 3 करोड़ अनऑफिशियल शहर है अभी। अब ये रोड का हाल देख लें, चौड़ाई देख लें, इसके ऊपर इक़दामात क्या? हमारी ब्यूरोक्रेसी खामोश है क्या? हमारे सियासतदान कोई आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे क्या? मेयर साहब 24 घंटे बाद आएंगे, वज़ीर आला साहब 24-25 घंटे बाद आएंगे? ये नहीं है शहर। ये शहर हमारा है और सबका है, ये वतन भी हमारा है। ये रीढ़ की हड्डी है। आप समझ लें 70% रेवेन्यू, प्रोविजनल टैक्स अलग, जो सूबाई असम्बली का, वो भी 65% पब्लिक अदा करती है। कराची इंजन है, कराची रेवेन्यू देने का इंजन है। इस इंजन के ये हाल होगा, ये अरबों के माल है। ये एक दुकान की मालियत आप मिनिमम भी लेंगे ना, जो माल की 2 करोड़ होगी। लग्जरी आइटम है, कोई 50,000 का, कोई 25,000 का, ऐसे लग्जरी आइटम ये जल चुके हैं। जिसकी 8 दुकानें थी वो रोड पे हैं, वो रात को सोच रहा था, आज कंगला हो चुका है। साहब, सियासत खिदमत का नाम है, बहुत अच्छी बात है, और सियासत खिदमत नहीं हो रही, लसानियत, मजहबी फ़िरका वारियत, आपस में गुथम गुथा लड़ाई के सिलसिले चलते हैं। मगर जहाँ बहसत शहरी मेरी कोताही है, एक ताजिर की कोताही है, उस पर क्या कहेंगे कि अगर हम ताजिर अगर कोताही करते हैं तो क्या मुझे सज़ा मिलनी चाहिए अगर मैं कोताहीदार हूँ? पहले तो ताजिर को भी मिलनी चाहिए। इसकी वजह बताऊँ आपको।
ताजिर क्यों नहीं ये अरेंजमेंट करते? अपनी मदद आप भी करें ना। मैं तो यही कहता हूँ कि कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन इसका ऐलान कर चुकी है और हमारा फायर फाइटिंग का सिस्टम राइज हो चुका है और दूसरी बिल्डिंगों में राइज हो रहा है। लेकिन यहाँ भी तो राइज हो जाता ना, यहाँ भी 12,000 रुपये मेंटेनेंस ली जाती थी। तो आप इसको वायरिंग सिस्टम, केबल वायरिंग, फायर फाइटिंग का सिस्टम लगाते ना, ये 2 मंजिला के 4 कैसे हो गए? ये भी सोचने की बात है। तो इन सब चीज़ों को अब याददाश्त हमारी कमज़ोर है। अभी हम 4 दिन बाद भूल जाएंगे। मैं या मेरे वालिद साहब को मैं 4 दिन बाद भूल गया कि अब्बा कहाँ हैं, अब तो कब्र में चले गए। हमारी सोच ये हो गई है। हमारे को याददाश्त रखनी चाहिए कि हमारे साथ क्या क्या हादसा हो चुके हैं। अब दोहराते जाएंगे तो बहुत हादसा हो गए हैं। कोऑपरेटिव, मिलेनियम, ऐसे तो कितने हादसा देखेंगे। तो क्या इसका मुतमिल है ये शहर? नहीं है। आएँ मिल के कराची की खिदमत करें, लेकिन लास्ट ऑप्शन हमारे पास एक ही है, स्टिक वाला। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नामद साहब अच्छे से असां गॾु हिते मौजूद आहिनि, जिन जो दुकान पे मौजूद है। नामद साहब, अब तो पहले तो मैं आपसे दुख का भी इजहार करता हूँ कि ये इतना बड़ा सानिया भी पेश आया। यकीनन आपका कारोबार है, क्या देखते हैं आप भी यहाँ कारोबार करते हैं, क्या कारोबार करते थे, ये वाकया कैसे पेश आया और सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? जी, यहाँ पे हमारे तो कराकरी का कारोबार है। हम यहाँ तकरीबन 35-40 साल से इधर कारोबार कर रहा। यहाँ पे हमारी दुकान है, गोदाम है। और ये जो आग लगे हुए ना, 10 से मिसाल की 10 से 20 के बीच में आग लगे हुए हैं। हम लोगों को भी नहीं पता था। यहाँ पे अभी हमारे 4 और कर फंसा हुआ था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको सेफ निकाला। और यहाँ पे हमारे बड़ा भाई था, वो भी हम निकल गया था। लेकिन बस हम लोगों को भी समझ में नहीं यार, 15-20 मिनट के अंदर चारों तरफ कैसे आग लग गया। और हमारा सीज़न भी चल रहा था और हुकूमत बाकायदा हम लोग उसको टैक्स भी दे रहे। और अभी हमारे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। ये सीज़न था, ईद, रमज़ान आ रहा था, ईद था और शादियों का सीज़न था। अभी सारे आपके सामने हालात है। मुसलसल 3 दिन तो हो गया था, अभी कुछ हम लोगों को पता नहीं है। और यहाँ पे अंदर भी लोग हैं। पहले तो जितना ही प्यारे हैं लोग अगर ज़िंदा है उनको निकालो, जो शहीद हुआ है उनको निकालो, बाकी फिर इंशाल्लाह उसके ये बन जाएगी चीज़ें। अच्छा नवाज साहब, आप 40 साल से कारोबार की यहाँ जिक्र कर रहे हैं। यकीनन 40 साल की आपकी उम्र होगी, आपके वालिदैन यकीनन ये कारोबार कर रहे होंगे। आपकी कहाँ दुकान है इस बिल्डिंग में? ये तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 1200 दुकान है। आपकी बीच में बिल्डिंग में दुकान था या कोई करीब में दुकान था जिस तरह आप अपने आप को बचा के निकल सके, आपके भाई भी निकल गए? हमारे शुभ जो है फर्स्ट फ्लोर पे था, फर्स्ट फ्लोर पे था और गोदाम ऊपर, इसके ऊपर फ्लोर पे था। अभी कुछ नज़र नहीं है, दुकान बचा हुआ है, क्या हुआ सारे आपके सामने है। उस तरफ भी गिरा हुआ है और यहाँ पे भी गिरा हुआ है, तो कुछ अभी नहीं पता है। बस इसी के आता हुए से तो देखते हैं। सब लेकिन ज़ाहिर है जिसका सब कुछ जाता है वो दुख दर्द में तड़पता है। जिस तरह आपके अंदर से महसूस हो रहा है कि आपको भी इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है और मुश्किल का शिकार हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है जब आप लोग यहाँ मौजूद थे और बिल्डिंग में अब फर्स्ट फ्लोर की दुकान थी आपकी, ये आग लगी तो क्या नहीं समझते कि लोगों को निकाला जा सकता था? कहा जाता है कि जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए जाते हैं, रात को फिर बंद दरवाज़ों में कारोबार होता है। तो इसमें कोताही, नेग्लिजेंसी क्या सिक्योरिटी की वजह से था, क्या वजह थी? जो ये पहले था, जो आग लगे हुए थे ना, तकरीबन इसका 24 गेट है। उसमें से कुछ गेट थे वहाँ पे ताले भी लगा हुआ था और कुछ लोगों के यहाँ पे नहीं पता था। हमारे वर्कर आया था, फिर लोगों को जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे उसको चखे कर बोल दो निकलो, आग लगा हुआ। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, ऐसा दुआ था, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पे पिछली बार भी इसी तरह इसी प्लाजा में आग लग गया था, सिर्फ खाली इसका एक जो है ना गली है वो जल गया था। तो अगर उसी टाइम पे ये जो फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंच जाता था, अगर इसने सही तरह ऑपरेशन करता था, ये इतना बड़ा नुकसान नहीं होता था। अच्छा नवाज साहब, ये जिस तरह आप बता रहे हैं आग लगी, आग एम.ए. जिन्ना रोड की तरफ से लगी थी, डीसी ऑफिस की तरफ से लगी थी या पिछली तरफ से लगी थी, फर्स्ट फ्लोर पे लगी थी, सेकंड में लगी थी, कहाँ लगी थी, ये कुछ पता चला था? नहीं, यहाँ पे ये जो है फर्स्ट के ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे लगे हुए थे और रोड की तरफ लगे हुए थे आग। और फिर उसके बाद तकरीबन 15 मिनट के अंदर पूरा प्लाजा में धुआं आया। अच्छा, शॉर्ट सर्किट थी, तखरीबकारी का भी खदशा होता है इस तरह, ऐसी तो कोई बात नहीं थी? नहीं, कुछ लोग तो बोले शॉर्ट सर्किट है, अभी अल्लाह को पता है किस तरह, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कैसे आग लगा हुआ था। अच्छा, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने शहीदों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है, ताजिरों को दुकान देने के हवाले से भी बातचीत की है और इसी तरह ताजिर जो हैं उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस करने की भी बात की है। तो क्या समझते हैं कि कितनी हुकूमत से उम्मीद कर सकते हैं मदद मिलेगी और अपने पाँव पर आप खड़ा हो सकते हैं और हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? पहले हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं, जितना ये जो प्यारे जो लोग हैं यहाँ पे फंसे हुए, इसको निकालो अगर जिंदा है।
अगर जो शहीद हुआ है उसको फिर पहले उसकी डेड बॉडी निकाले, फिर उसके बाद फिर हमारे जो है मुतालिबा है वही कर दो। पहले तो ये मुतालिबा है जितना ये है ना, ये पैरों को निकालो। यहाँ पे ऐसा लोग है इन पैरों का इंतज़ार में। एक बंदा है कोयटा से, इसका एक बैठा था और सुबह आया हुआ था कोयटा से, पहुंचा हुआ था इसकी दुकान, रात को जा रहा था। वो भी तकरीबन 14 साल का उसका उम्र है, अभी इधर फंसा हुआ है। इसका बाप में इसको देखते हुए तड़प देख रहे। एक बैठा था। ज़ाहिर है दर्द जो है वो वालिदैन से ज़्यादा कौन महसूस कर सकता है। तो समझते हैं कि कितने अंदाज़न बताया तो हुकूमत की जानिब से जा रहा है कि लोगों ने जो रिपोर्ट लिखवाई है उसमें 60 के करीब जो है वो गुमशुदा हैं, ज़्यादा हैं कुछ समझते हैं? 80-70 मिसाल किसी तरह आसपास फंसे हुए। और जी जिसको मैं जानता हूँ वो 15-20 जो हमारे जो दोस्त वगैरह है उसको मैं जानता हूँ वो फंसा हुआ है। वो भी जल गए समझते हैं क्या? किसी को भी पता नहीं है। किसी को भी पता नहीं। बहुत शुक्रिया नामद साहब, अच्छे से असांखे ॿुधाए रहियो जेको जे गुल प्लाज़ा जी जेका सूरत हाल आहे। ज़ाहिर हर माण्हू जिते दाऊं करे थो परेशानी ऐं तकलीफ़ जो जेको शिकार आहे ऐं उन्हनि जा ॿार प्यारा मुलाज़िम मिट माइट ॿाहिरि सभु जेके ॾियनि प्लाज़ा में आहिनि। ऐं हिते कुझु औरतूं बि आयूं आहिनि लिहारी चाकीवाड़े खां। हलूं था उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था, उन्हनि खां बि पुछूं था त उन्हनि जा बि ॿार आहिनि छा ऐं उहे उन्हनि जा कहिड़ा प्यारा जेके उहे इन इमारत में मौजूदु हुया, उन्हनि सां राब्तो थियो आहे न, उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था। शॉपिंग करने के लिए आई थी, 3 बहनें मेरी, उनको यूएसए जाना था। वो तीनों की तीनों यहाँ दब गई हैं। क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो हैदराबाद से मैं आई हूँ। मेरी वालदा ने मुझे फ़ोन कराया कि हफ्ते वाले दिन यहाँ आग लग गई है। इससे पहले कभी आग नहीं लगी थी, कभी कुछ हुआ नहीं था। चाहिए हमारा बचपना यहाँ गुजरा, जवानी गुजर गई, मगर कभी आग नहीं लगी। हमारी शॉपिंग ही हमेशा यहीं से रही है। कितने लोग थे? हम 4 बहनें हैं, मेरी जवान 4 बहनें। ये सब कुछ मेहर साहब करा सकते थे, हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी, हर चीज़ के ज़रिए यहाँ सब कुछ ताउन हो सकता था, मगर यहाँ पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ इधर अरेंज हो सकता था, चाहे हुकूमत तो सब कुछ कर सकती थी। हुकूमत ने जान के हमारे साथ ताउन नहीं किया। सीधी बात है, कभी हम गटर में गिर के मर जाते हैं, कभी हम पानी में गिर के मर जाते हैं। ना रोड अच्छे हैं, ना कोई इधर की सैफलिंग अच्छी है, कुछ भी अच्छे नहीं। कभी डंपर वाले हमें उड़ा के चले जाते हैं। मेरी जवान 2 बहनें डंपर से एक्सीडेंट में, उनकी टांगें नहीं हैं। वो जवान बेचारी बिस्तर के ऊपर है, उनकी आगा खान में ऑपरेशन चल रहे थे, दोनों आगा खान में टांगें कट चुकी हैं उसकी। मेरी बहन दोनों आगा खान में टांगें कट चुकी हैं, अभी वो बिस्तर पे है। हम एक सदमे से नहीं गुजरे, हमें ये दूसरा सदमा दे दिया। भारत नहीं, मैंने कहीं मम्मी से राब्ता हो रहा था, मम्मी से भी राब्ता नहीं हो रहा। पत्नी हमें डेड बॉडियाँ दे दें, हमें कुछ भी दे दें, और ये जो नुकसान हुआ ये मेहर साहब भरेंगे। इंसानी जान का तो नुकसान हो गया, वो नहीं होगा। जो हमारे इधर जो कारोबारी लोगों का जो नुकसान हुआ है ये सब मेहर साहब देंगे। जिसका 4 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसका 10 करोड़ का हुआ, वो मेहर साहब देंगे। अगर मेहर साहब नहीं देंगे मैं धरना दे दूँगी। हम मेहर साहब से ये गुजारिश है कि हमारे साथ ताउन किया जाए। जो जाने गई हैं वो तो हम उससे हरजाई नहीं कर सकते, उनका तो कोई तुफैल मैल नहीं है, उनका तो कोई वापसी का नदर वदन नहीं है। बस ये है कि जो कारोबारी लोग हैं, जो हमारे बेचारे नुकसान हुआ है, गरीब को का तो नुकसान कितना हुआ है, वो तो बेरोज़गार हो गए, मगर जो कारोबारी नुकसान हुआ है वो हमेशा हमारा ताउन करेंगे। मैं बस कोशिश को था मगर राब्ता न बे गई। एक रश्का वाला आया था, उसने बोला है सामान असम हमजा 3। हाँ, जो मोबाइल बंद था, हमजा तो 12 साल का है। हाँ, और तो असम 15 साल का है, और 18 साल का है। मुतासिर औरतुनि जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधीसीं ऐं ॿुधायो वियो त 3 जेके ॿाड़ा जंहिंमें 6 सालनि जो, 12 सालनि जो ऐं 18 सालनि जो ॿाड़ो जेको उहो बि हिते कमु कंदो हुयो ऐं औरतूं हुते दाऊं करे रहियूं हुयूं, त उन्हनि जा ॿार लापता आहिनि, उन्हनि खे ॻोल्हे रहियूं आहिनि। हिते कराची या सिंध हाई कोर्ट या सिंध बार काउंसिल जा जेके अॻुवान उहे बि मौजूदु आहिनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स लॉयर फोरम जो काजी बशीर साहब ऐं ॿिया वकील मौजूद हैं, उनसे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। काजी साहब, कैसे देखते हैं इतना बड़ा सानेहा होता है और फिर बातचीत होती है कि इंक्वायरी होगी, फिर माफिया मांगी जाती हैं, इस तरह से ये चलती रहती हैं, मगर कोताही के ज़िम्मेदार अगर देखा जाए मैं भी हूँ, आप भी हैं, ताजिर भी है, हुक्मरान भी है, सियासतदान भी है। यहाँ सिर्फ सियासत होती है, तनकीद होती है, हुकूमत सिंध ने ये कर दिया, वफाकी हुकूमत ने ये कर दिया, तो ये कैसे मसला हल होगा और ये इतना बड़ा सानिया हो चुका है। देखिए जी, ये अभी देखिए जो है बिल्कुल जो है बड़ा कौमी सानिया है, देखिए हर आँख अशकबार है। और ये आप देखें कि ना 1200 दुकानों की जो बात कर रहे हैं, इनके पीछे 1200 घराने हैं जिनका रोज़ी रोज़गार यहीं पे था। मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे ज़ाहिर आपकी बात भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई यूनियन कमेटी भी हो
होगी या कुछ जो है उनके क्या उन्होंने स्टेप लिए थे। और अभी ये देखें, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जैसे कह रहे हैं ये एक फूल की दुकान पे आग लगी, तो इतना बड़ा जो है पूरे जो है बिल्डिंग में फैल गई, या तो ये तो कोई मुझे और इंसिडेंट लगता है। शॉर्ट सर्किट का हो तो फिर समझ आती है। पहले भी कराची में ये वाक़या हो चुके हैं, बल्दिया में भी हो चुके हैं, सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ाहिर है बीइंग जो है प्रेसिडेंट PLF जो है इंसानी जान का ज़ाया जो है नेमल बदल नहीं है, कीमती लाश है। लेकिन हुकूमत सिंध जो बेचारे मुतासरीन हैं जिनका नुकसान हुआ, इंशाल्लाह ताला उनका अज़ाला करेगी ज़रूर जो है। और उसके बाद जो है कि बिल्कुल आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ, और मैं ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से भी, कि इस दफ़ा ऐसा कोई जुडिशल कमीशन या इंक्वायरी आप बनाएं जिसकी कोई रिपोर्ट भी आए, जिसका पता चले, जिम्मेदारों का तयन करें। अब बाहर के मुल्कों में आप देखें ना, वहाँ जाते हैं, जो बिल्डिंग होती हैं, होटल होती हैं, वहाँ सेफ्टी मेयर बनाए जाते हैं। इतनी बड़ी जो यहाँ पे ये नुकसान है, और जो बिल्डिंग गिरी है ये इंसानी आदि, ये हैवी मशीनरी से ये हटेगी, और उसके अंदर कितनी और लाशें निकलेंगी, कितना नुकसान होगा। बहरहाल हम सारे वकला यहाँ पे आए हैं, इनके साथ जो है इज़हार हमदर्दी के लिए, जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे और उनके लायकीन को सब्र दे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले आपसे अर्ज़ की, अभी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जब तक यहाँ से इंसानी जाने ये सारी चीज़ें हो जाएँ, बिल्कुल जो है, अगर जो है मैंने पहले अपील किया चीफ जस्टिस से भी, चीफ मिनिस्टर अपनी हुकूमत से भी, तो अगर इन केस ये चीज़ें नहीं होती तो बिल्कुल भी हम भी जो है कोर्ट में पार्ट एंड पार्सल हैं, हम ताजरों के साथ भी हैं, कोताहियाँ सब तरफ से हैं, एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। तो इंशाल्लाह ताला हम भी कोर्ट में जाएंगे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कमीशन बने, जो है कमेटी ना बने, ऐसा कमीशन बने जो इसकी बिल्कुल क्लियर, किसी के बगैर विदाउट एनी प्रेशर जो है कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो, उसकी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग जो है दे, रिपोर्ट दे, तो लोगों को भी, आवाम को पता चले। जी जितनी भी पहले कमेटियाँ ये बने कमीशन में, आज दिन तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, ये पता चलना चाहिए। काज़ी बशीर साहब पीपल्स लॉयर फोरम पारां भी ऐलान कयो वियो आहे त न सिर्फ़ु हू अदालत सां राब्तो कंदा, बल्कि हुननि जी बि इहा ई ख़्वाहिश ऐं घुर आहे त हमुदुर रहमान कमीशन न, पर अहिड़ो कमीशन बनायो जंहिंमें नतीजा मिलणु खपनि ऐं फैक्ट फाइंडिंग थियणु खपे। केरु ॾोहारी आहे, सिर्फ़ु इहो चयो वेंदो आहे त ठीकु आहे, जेको थी वियो इन ते दरगुज़र करियो, पोइ ईंदड़ जे वक़्त जे लाइ सोचींदासीं। भले जॾहिं हाई राइज़ इमारतूं ठहंदियूं आहिनि त उन में मुख़्तलिफ़ जेके खाता आहिनि उहे ज़िम्मेदार हूंदा आहिनि। हिकिड़ी बिल्डिंग जो अगरि जेकॾहिं नक्शो पास थिए थो त करोड़ों रुपया कमीशन जो जेको हिकिड़ो खांचो हले थो, अमलदारनि जी मुक़ररी थिए थी त उन्हनि में करोड़नि जो खांचो हले थो। इहे खांचा जेके आहिनि करप्शन जो सबबु बणिजी, तबाही जो सबबु बणजनि था, त उन्हनि जी रोकथाम जी ज़रूरत आहे। ॿिए कंहिं सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था ऐं पुछूं था त हिन सानीअ में केरु केरु मुतासिर थियो आहे ऐं उन्हनि जा जेके ओपिनियन छा आहिनि। गुल प्लाज़ा मुतासिरनि जे हवाले सां जेका सूरत हाल हुई, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जी तव्हां ॻाल्हि ॿुधी। मेयर कराची मुर्सा वहाब पहुतो आहे। हाणे इहा सूरत हाल पुछूं था त हिन जेको रेस्क्यू ऐं रिलीफ जे हवाले सां छा अॻिभराई आहे, ऐं ख़ासि तौर ते हिन मामले ते सियासत करण जी कोशिशि कई पई थी वञे ऐं माण्हुनि खे जेको मुखालफ़त में उभारण जी कोशिशि कई वञे थी। मेयर साहब, क्या समझते, क्यों ऐसे मामला इसमें होनी तो ये चाहिए थी कोशिश कि लोगों को समझाया जाता है, रिलीफ में काम किया जाता है, रिलीफ का फिर लोगों के साथ बैठ के बात की जाती, तो इस वक्त इस तरह का मामला क्यों बनाया जा रहा है, और ये जो किस वक्त समझते हैं कि ये कितना अंदाज़ा है कि ये मुकम्मल हो जाएगा रेस्क्यू का काम? देखिए फयाज़ भाई, ये बड़ा एक बदकिस्मत रिवायत हमारे शहर में सानेहात के हवाले से स्टार्ट हो गई है कि जैसे कोई सानेहा होता है उसके ऊपर लोग सियासत शुरू कर देते हैं। लोगों की तकलीफ़ की इस घड़ी में मैं समझता हूँ लोग ये नहीं सुनना चाहते किसने क्या काम नहीं किया, किसने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोग ये चाहते हैं कि उनके मसाइल को किस तरीके से एड्रेस किया जा रहा है, तो वो लोग अपनी बात करते रहें। हम तो मैदान अमल में इस वक्त भी मौजूद हैं। मैं समझता हूँ जो हमारे फायर वर्कर्स हों, हमारे जो इंतज़ामिया हो, वो उस वक्त से लेके अब तक मौजूद है, और जो कुछ भी काम किया गया है वो उन्हीं की जानिब से किया गया है। तो मैं बार बार इसलिए ख़ुद यहाँ पर आ रहा हूँ ताकि मैं अपने अफसरान को, अपने एहलकारों को हौसला दे सकूँ कि जी हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जब ये नेगेटिव बात की जाती है तो उनके घर वाले भी कहते हैं यार तुम अपनी जान को जोखों में डाल रहे हो, और अपोजिशन वाले तो इस तरह की बातें करें। तो मैं समझता हूँ इंसानियत के ऊपर जो है ना हुकूमत होती है ना अपोजिशन होती है। इंसानियत के हवाले से अगर सोचें तो हमारे कराची वाले हैं, हमारे
हमारे अपने लोग हैं और इनको लुक आफ्टर करने के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो किया जाना चाहिए और वो हम कर रहे हैं। अच्छा मेरे साहब, शहर में बेहंगम ट्रैफिक, पार्किंग और इस तरह की बेजा इमारतें जहां पार्किंग का निज़ाम नहीं है, तो अब इस वाक़े से कुछ सबक सीखा जाएगा कि आने वाले दिनों में कुछ इस शहर को इस तरह बनाया जाए जिस तरह इल्ज़ाम लगता है कि शहर बदसूरत है, तबाह है, बर्बाद है, कुछ बेहतरी के कोई काम, कोई फैसले किए जाएंगे? फयाज भाई, इसके ऊपर तो मैं बहुत सारी गुफ्तगू कर सकता हूँ कि बदसूरती क्रिएट करने में किन लोगों का हाथ है, लेकिन ये वो वक्त नहीं है जब इसके ऊपर बात की जाए। मैं इस वक्त सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हमको यकजुबां एक कौम होके एज कराचीआइट ये सोचना चाहिए कि वो जो लोग फंसे हुए हैं वो हमारे हैं, हमारे अपने लोग हैं। उसके ऊपर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सियासी जमात है या फ़लाँ सियासी जमात है। ये हम सब का बुनियादी फ़रीज़ा है, हमारी ज़िम्मेदारी है और हम उसको डिस्चार्ज करने की कोशिश करें। देखिए, टाइम फ्रेम देना मुश्किल है, लेकिन आपके सामने कि अमल इस वक्त चल रहा है और जब तक ये अमल मुकम्मल नहीं होता ये अमल जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वाब साहब जो चवण था, जेसि ताईं इहो अमल मुकम्मल न थींदो, रेस्क्यू जो अमल बि न सिर्फ़ु मुकम्मल थींदो बल्कि ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त शहर में अहिड़े क़िस्म जो जॾहिं वाक़ियो पेश अचे थो त उन में घटि हिक ॿिए जो साथ ॾियणु ऐं माण्हुनि जे मसइलनि खे हल करण जी कोशिशि कई वञे ताकी पहिरीं रेस्क्यू ऐं रिलीफ जो कमु थिए ऐं बाद में सियासत थिए ताकी माण्हुनि जो मसइलो हल थिए ऐं जिन जा प्यारा विया आहिनि उन्हनि जूं जानियूं जेके आहिनि उहे न सिर्फ़ु डेड बॉडीज़ कढी सघजनि, जेकॾहिं को महफ़ूज़ आहे त उनखे ज़िंदा कढण जी कोशिशि करे सघिजे। प्रोग्राम जो वक़्तु ॼाणी थो पतो, इजाज़त ॾींदा अला भाई।